हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के फर्दर लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं कंटिन्यूटी लिमिट कंटिन्यूटी तक का लेक्चर को अपलोड कर दिया हूं, तो उसके बाद जो भी कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीएसआर नेट पे पूछे गए हैं उसको देखेंगे। कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और जो भी चीज़ मेन पॉइंट यूज होगा मैं उसको क्लियरली डिस्कस करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रियल एनालिसिस टफ लगता है, तो रियल एनालिसिस थोड़ा सा सोचने वाला है। अगर आप सोचना सीख गए, एनालिसिस करना सीख गए, तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। तो और इसके अलावा इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक बार विजिट करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जून 2011 का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। लेट ए बी लेट ए जो है एक सेट है जो एक्स स्क्वायर का कलेक्शन है, जो जहाँ पे एक जो है 0 से 1 बिलोंग कर रहा है। बी जो है एक सेट है, वो एक्स क्यू टाइप के पॉइंट का कलेक्शन है जहाँ एक्स वैरी करेगा 1 से 2 में, 1 और 2 इंक्लूड नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो सेट गिवन है, ठीक है। एक्स अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये सेट क्या होगा। पहले ऑप्शन देखते हैं। देयर इज इन ए 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई 1 to 1 और 1 to फंक्शन होगा। देयर इज नो 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी टेकिंग रेशनल टू रेशनल। अगर ए का रेशनल ले, बी का रेशनल ले ले, तो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। देयर इज नो 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 to 1 फंक्शन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि 1 2 होगा ए टू बी। देर इज नो 1 2 फंक्शन ए टू बी विच इज 1 2। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है सिंपली है सिमिलर सेट। आप समझ पढ़े होंगे, आप काउंटेबिलिटी वाला अगर वीडियो देखे हैं या फिर कहीं से पढ़े हैं, सेट काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच में क्या रिलेशन होता है फंक्शन के बीच। जैसे ए जो सेट है, ए ए जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। ए ऐसे होगा एक्स स्क्वायर 0 से 1। तो यहाँ से ये अनकाउंटेबल होगा, तो ए की कार्डिनलिटी बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअम नंबर होगा। बी की कार्डिनलिटी सिमिलरली कंटिन्यूअम नंबर होगा। तो ए और कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी में क्या रिलेशन, इक्वल है। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर 1 1 फंक्शन होना चाहिए, और फंक्शन क्या है, ए टू बी देखना है, चेक करना है। तो अगर 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी, और 1 2 होने के लिए कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ ए, और दोनों होने के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए। अगर दोनों बी बराबर होगा तो दोनों होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन जो है बनेगा। 1 to 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है। अब ये गलत कैसे होगा, देयर इज नो 1 to 1। अब ए ए और बी दोनों रेशनल ले लें, क्यू से क्यू, तो इसका रेशनल और रेशनल क्या होगा, रेशनल नंबर काउंटेबल होता है, कार्डिनलिटी सेम होगी, तो 1 to 1 फंक्शन होगा, तो बी रॉन्ग हो जाएगा। देर इज नो 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 2। ऐसा 1 1 फंक्शन नहीं मिलेगा, बहुत सारा 1 1 फंक्शन मिल जाएगा। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही ले लीजिए, तो ये 1 1 भी है, 1 2 भी होगा। देर इज नो 1 to 1 फंक्शन विच इज 1 1 यहाँ पे होगा, तो ये भी सब सारे रॉन्ग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है सोचने में। अगर आपको टोटल रिजल्ट कंटिन्यूटी से रिलेटेड रिजल्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ कि इन्वर्स इमेज एक कंटिन्यूस इज फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इन्वर्स इमेज क्लोज सेट इज क्लोज। कंटिन्यूस फंक्शन सेट को कनेक्टेड में मैप करता है, कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है। तो कनेक्टेड सेट वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो सारे देखेंगे, तो वहाँ पे सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे और विद एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन उसी बेस्ड पे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो कंटिन्यूस फंक्शन ए फ्रॉम एस टू टी। एस ये लेना है, टी ये लेना है, एस ये लेना है, बी में टी ये लेना है, और डी एस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि कौन से ऑप्शन के लिए नॉट कंटिन्यूस S to 1 to T फंक्शन होगा। मतलब कौन से S 1 2 फंक्शन देखना है, 1 2 फंक्शन T से नहीं होगा, कौन से ऑप्शन के लिए। अगर ये लेते हैं एग्जांपल, कोई फंक्शन अगर ये लेते हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूस 1 2 होगा।
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए से अगर क्लोज एंड बॉन्डेड है आर में हाइन-बोरान थ्योरम से, ये क्या हो जाएगा, आर का सबसेट है, तो ये कॉम्पैक्ट है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है, तो कॉम्पैक्ट होगा। तो कॉम्पैक्ट होगा तो आर की इक्वल तो नहीं आएगा, क्योंकि आर अनबॉन्डेड होता है, आर कॉम्पैक्ट नहीं होता है। तो आर के जैसे ही इक्वल नहीं आएगा तो 1 2 फंक्शन होगा ही नहीं ये। तो नो कंटिन्यूअस 1 2 फंक्शन मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया। ओके, देर इज नो कंटिन्यूअस ए 1 2 फंक्शन। अब ये बी ऑप्शन बोल रहा है ए 0 से 1 ले लें और टी इक्वल टू आर ले लें, तो कंटिन्यूअस 1 2 फंक्शन नहीं मिलेगा या मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ये ले लीजिए, tan x का ग्राफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पाई/2 पे इन्फिनिटी होती है, ऐसे होती है ना। यहाँ पे सॉरी पाई/2 पे इन्फिनिटी हो जाती है, तो जीरो से ऐसे इसकी ग्राफ होती है, ये ऐसे होता है, ऐसे कट कर ये हो जाता है पाई/2 पे, ठीक है। तो अगर आप ये ले लें बी के लिए काउंटर एग्जांपल, tan क्या tan x अगर लेते हैं, tan x तो क्या होगा, 0 से 1 लेना है ना। 0 पे आ जाए आपका -पाई/2 आ जाए, -पाई/2, और ये पाई/2 है, -पाई/2, तो ये मिल जाएगा। एक्चुअली आप डोमेन में चेंज कर दीजिएगा, tan आप पाई 2/पाई x ले लेते हैं तो क्या होगा, सॉरी tan पाई/2x ले लीजिए। इस टाइप से कुछ अगर tan का ग्राफ लेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, जो कि आर इसका रेंज आएगा और डोमेन ये लेंगे। इसी तरह ये बोल रहा है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी में 0 से 1 डोमेन लेना है और ये होगा, तो नो मिलेगा बोल रहा है। तो जैसे देखते हैं कोई काउंटर एग्जांपल, अगर एफ एक्स क्या ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x ले लें, 0 से x लेस देन 1/2 और 1/2 से बड़ा x लेस देन 1 के लिए हम 1 ले लें, तो ये फंक्शन देखिए कंटिन्यूअस भी है और इसका डोमेन ये रेंज ये मिलेगा। ऐसा आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। आप सोचिएगा कि जिससे कि 1 को इंक्लूड कर ले, 1 2 फंक्शन देखना है, तो ये तो इसके इमेज जो है 0 1 आना चाहिए, 1 को इंक्लूड भी करना चाहिए। और ये एक एग्जांपल है। और दूसरे एग्जांपल आप सोच सकते हैं, लाइक x +1/2 करके, x +1/2 करके, ऐसा कुछ, ठीक है। ये डी ऑप्शन, आर इसका ये रेंज लेना है, तो आप जैसे ही tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ले लो, tan इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, आर इसका डोमेन होता है और रेंज फिक्स होता है, 1 2 मिल जाएगा। तो एडजस्ट कर लेने से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, तो ये सारे कंटिन्यूस फंक्शन दे देंगे 1 2 फंक्शन, ये नहीं देगा, क्योंकि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है। ओके, तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक 2013 में पूछा गया है, कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 to 0 1 ओपन इंटरवल इज ए कंटिन्यूअस मैपिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एफ अगर सबसेट हो 0 1 इज ए क्लोज सेट, इम्प्लाइज एफ ऑफ एफ इज क्लोज इन आर। ये ट्रू हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि क्लोज कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट होता है, तो इसका सबसेट क्लोज और बॉन्डेड है ये, तो इसका सबसेट भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट आएगा। क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो ये सबसेट कॉम्पैक्ट आएगा। कॉम्पैक्ट का इमेज क्या आएगा,
कॉम्पैक्ट आएगा, और ये इसका सबसेट होगा, तो आर का सबसेट क्लोज एंड बॉन्डेड क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो वो क्लोज भी होगा, तो क्लोज होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस मैपिंग मिल सकता है, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ये है F0 से F1 देन F क्लोज इंटरवल 0 1 मस्ट बी इक्वल टू F01, मतलब एक एग्जांपल बताना है जिससे कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना है। मतलब 0 पे फंक्शन का इमेज 1 के पे फंक्शन का इमेज से छोटा है, तो क्या ये इसका जो रेंज आएगा इस डोमेन के लिए ये आएगा, मतलब F0 लेफ्ट एंड पॉइंट होगा, F1 राइट एंड पॉइंट होगा। आप देख, जैसे मैं आपको समझाता हूँ ज्योमेट्रिकली, अगर ऐसे ले ले हम, ठीक है, देखिए तो ये 0 पे 1 पे ये मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0 पे तो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है और 1 पे पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका रेंज क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो रेंज क्या F1 पे लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है ना, क्योंकि ये 0 1 के कोई बीच के पॉइंट के लिए ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक इसका रेंज होगा। ये तो रेंज होगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो रेंज नहीं होगा ना, इसका रेंज यहाँ तक होगा। ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया। अब मैथमेटिकली आप खुद से ऐसा सोच सकते हो कि क्या लें कि ये सेटिस्फाई हो। जैसे आप ऐसे ले लो, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, 1/2 से 3/4 ले लो, इसकी वैल्यू 1/2 माइनस एक्स, तो ये कंटिन्यूस है ना। 3/4 से समथिंग ले लो, ये हो गया 0.7, एक्स लेस देन 5/6, ये ले लो 3/4, और ये ले लो आप 1/2 जो बचा उसके लिए, यानी 5/6 एक्स लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कंटिन्यूस लेना, तो यहाँ 3/4 लेना पड़ेगा। ओके, एक्स इजकल टू 1 पे आप ले लो, इससे से छोटा वैल्यू ले लो, कहाँ आपका हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ले लो समथिंग, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू होगा। नॉट ट्रू ही पूछा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देयर मस्ट बी एक्स बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। और ये बोल रहा है कि F01 क्लोज इंटरवल नॉट इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1। अब देखिए कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट में मैप करता है, तो ये इसके इक्वल तो होगा नहीं, कॉम्पैक्ट के इक्वल होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। तो नॉट ट्रू पूछा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और ये मस्ट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ एक्स, ये जो है एक्चुअली रिजल्ट है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलता है कंटिन्यूस फंक्शन 0 1 के बीच में, इसके बिना आप फंक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ आर टू ए कंटिन्यूस मैप, आर से आर में कंटिन्यूस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एफ इज बॉन्डेड, तो जरूरी है बॉन्डेड होगा। आप कंटिन्यूस मैप ले लीजिए कि जो कि बॉन्डेड नहीं होगा, आप tan x ले लो,
सॉरी, एफ एक्स इजिकल टू एक्स ही ले लो। आर में ये कंटिन्यूस है, बॉन्डेड नहीं होगा। इमेज ऑफ एफ इज ओपन सबसेट ऑफ आर। इमेज ऑफ एफ इज ओपन सबसेट ऑफ आर। जरूरी नहीं है, आप अगर साइन एक्स ले लो फंक्शन, तो इसका इमेज क्या आएगा, -1 से 1 आएगा, क्लोज सबसेट आ रहा है, तो इमेज तो ओपन नहीं आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। एफ ए इज बॉन्डेड फॉर ऑल बॉन्डेड सबसेट ऑफ आर, ये ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है, बॉन्डेड को बॉन्डेड में मैप करेगा। एफ इनवर्स ए इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, ये ट्रू है। एफ इनवर्स ए इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। अब कोई कॉम्पैक्ट सबसेट आर का ले लो, -1 से 1, और साइन एक्स फंक्शन ले लो, तो इसका इन्वर्स इमेज क्या आएगा, टोटली आर आएगा, विच इज नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज इट इज नॉट बॉन्डेड। सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये जून 2015 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस मैप एफ आर टू आर सच दैट एफ आर इज इक्वल टू क्यू। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस मैप एफ आर टू आर सच दैट एफ आर इज इक्वल टू जेड। ये है देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस मैप एफ आर टू आर स्क्वायर सच दैट एफ आर इज इक्वल टू एक्स वाई। ऐसे सेट का कलेक्शन जो इसको सेटिस्फाई करे। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस मैप ये हो, ऐसे कंटिन्यूअस मैप मिलेगा। तो कंटिन्यूअस मैप का ये रिजल्ट फर्स्ट ऑप्शन के लिए आपको लगाना है कि कंटिन्यूअस कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड पे मैप करता है। तो आर तो कनेक्टेड है बट क्यू नॉट कनेक्टेड है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आर कनेक्टेड है, जेड नॉट कनेक्टेड है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस में ऐसा कोई कंटिन्यूअस मैप मिलेगा जो कि आर को आर स्क्वायर पे मैप कर रहा हो और इसको सेटिस्फाई करे, जिसका मतलब एक्स वाई पेयर में मिले, जो दो कोऑर्डिनेट मिला हो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो ई आई थीटा ले लो आप, या ई आई पी ले लो कुछ, तो ये कॉस पी प्लस आई साइन साइन पी आएगा। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कॉस पी होगा और वाई का वैल्यू साइन पी होगा, तो ये सेटिस्फाई कर देगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देयर इज ए कंटिन्यूअस मैप, बिल्कुल मिल सकता है कंटिन्यूअस मैप। आप अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लो, 4 एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, 1 ले लो 4 एक्स बिलोंग्स टू 2 3, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 दिसंबर में पूछा गया है, 4.75 मार्क्स से। लेट ए बी सबसेट ऑफ और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इम्प्लाइड एट ए इज कॉम्पैक्ट। तो एवरी कंटिन्यूअस फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज बॉन्डेड। तो ये रिजल्ट है कि ए सबसेट है आर का, तो कोई भी कंटिन्यूअस फ्रॉम ए से आर के बीच अगर बॉन्डेड फंक्शन मिलेगा, तो वो सेट ए क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा, तो ये इसको वेरीफाई करेगा। एवरी सीक्वेंस एक्शन इन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट इन ए। तो ये भी सब कॉम्पैक्ट का डिफिनेशन ही है। एवरी सीक्वेंस एक्शन इन ए हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट इन ए। कोई सीक्वेंस ए में ले और उसका सारा सबसीक्वेंस उसी सेट में ही कन्वर्ज कर जाए जिसमें सीक्वेंस लिए, तो वो कॉम्पैक्ट होता है। ये डिफिनेशन है कॉम्पैक्ट का। देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू 0 1, बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप ये ले लो, मॉड साइन एक्स ले लो, मॉड साइन एक्स, है ना, तो ये सबसेट आर का कुछ भी लो, इसका 1 2 होगा, 0 1 इसका आएगा, है ना। तो ये ए का वैल्यू अगर हम आर ले लेते हैं तो ये आएगा, सेटिस्फाई करेगा। ये आर क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देर इज नो 1 1 1 2 कंटिन्यूस फंक्शन ए इंटू आर। देर इज नो 1 1 एंड कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू 0 1। अगर आप एफ क्यू से अगर 0 1 में कोई फंक्शन ले ले, तो क्या होगा, ये काउंटेबल है, तो 1 1 कंटिन्यूस फंक्शन इससे मिलेगा ही नहीं 1 2 0 1 में। तो ये ऑप्शन क्या है,
सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बट क्यू ए से ए इज इक्वल टू हम लोग क्यू लिए हैं, और क्यू क्या होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लॉज, बिकॉज ये सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो इसका ए और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड और भी इस टॉपिक में क्वेश्चन आपको इन्फॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी को मिक्स करके क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब इन्फॉर्म कंटिन्यूटी पे अपलोड करूँगा, इन्फॉर्म कंटिन्यूटी का थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।